पुरुषोत्तम भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास के इस पावन अवसर पर संतों ने कहा कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिस तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी। महापुरुष भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे समान कौन कुटिल है, कौन मूर्ख है और कौन कामी है। मौसम कौन कुटिल खल कामी। कुटिल जिसकी नस नस में टेढ़ापना बसा हुआ है। माता पिता गुरु भाई बांधव पुत्र पड़ोसी मित्र रिश्तेदार संबंधी, हर एक के साथ में ये कुटिलता करता है। और इस मनुष्य ने अपने जीवन का सिद्धांत बना लिया कि ऐसा कौन सा सगा जिसको मैंने नहीं ठगा, ऐसा कौन सा सगा जिसको मैंने नहीं ठगा। ये सिद्धांत बना लिया मनुष्य ने। वो चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे किसी अवस्था को, स्त्री हो पुरुष हो, हर आदमी दूसरे को ठगने के चक्कर में है और दूसरे को ठगते ठगते ये खुद ही ठगा जाता है। कोई उधार मांगता है, इससे 100 रुपया दिए, बोलता है 100 के 10 रुपए, 10 रुपए सैकड़ा ब्याज लगेगा। और सामने वाला बोलता है ठीक है 100 के 110 दूंगा। दूसरे दिन 200 लेता है, बोले 220 दूंगा। तीसरे दिन 300 लेता है, बोले 330 दूंगा। और ऐसे करते करते 1 लाख हो जाता है। और जब 1 लाख हो जाता है तो उसके बाद वो कुछ नहीं देता। बोले भाई जितना तुमने लूटना था तूने लूट लिया, जितना मैंने लूटना था मैंने लूट लिया। एक ही गाय का भैंस का दूध 5 दुकानों पे बिक रहा है और 5 दुकान वाले लिख रहे हैं बोर्ड कि शुद्ध और प्योर दूध, पूरी मलाई से युक्त, जबकि सबने पानी मिलाया हुआ है। एक ही मिल में बनी हुई चीनी पूरे शहर की दुकानें पे बिक रही है और हर दुकानदार कह रहा है कि मेरी चीनी सस्ती, मेरी चीनी बढ़िया। एक ही सोना जो खदान से निकला हुआ वो सुनारों की दुकान पे आ रहा है। हर सुनार कहता है मेरा सोना 24 कैरेट का है। पिता पुत्र को ठग रहा है, पुत्र पिता को ठग रहा है, पति पत्नी को ठग रही है, पत्नी पति को ठग रही है। झूठ तो आंखें भी झूठ बोल रही हैं, चेहरा भी झूठ बोल रहा है, मुंह का एक्शन भी झूठ बोल रहा है और हाथों की जो हरकत है वो भी झूठ बोल रही है। चलने में भी झूठ दिखाई देता है, घूमने में भी झूठ दिखाई देता है। गोस्वामी जी ने तो रामायण में लिख दिया झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही चावन, झूठ चवेना। ये झूठों का संसार है। और हालत ये है, और हर आदमी कहता है कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला।
बड़े से बड़े कथाकार, बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े तपस्वी, बड़े से बड़े ज्ञान को देने वाले, जिनकी नींव ही झूठ के ऊपर, जिनके महल ही झूठ के ऊपर, जिनकी दीवारें ही झूठ पर खड़ी हैं, वो भी दुनिया को ज्ञान देते हैं कि झूठ नहीं बोलना, झूठा बोलता है, झूठ नहीं बोलना। तो महापुरुषों ने प्रभु से साफ ही कहा कि प्रभु, मौसम कौन कुटिल खल कामी, बोले मेरे जैसा कुटिल कौन है, और खल मैंने मूर्ख, धोखा किसको दे रहा है? जिस पिता ने पुत्र को पैदा किया, वो पुत्र पिता को धोखा देने की चेष्टा कर रहा है। और बाप कहता है मैंने तेरे को पैदा किया, तूने मेरे को पैदा किया। और बेटा मन में सोचता है कि जो डीएनए तुम्हारे में है वही तो डीएनए मेरे में है, जो छल कपट प्रपंच तुम्हारे में है वही तो मेरे में है, जो गुण तुम्हारे में है वही तो मेरे में है, जो तुम्हारे पिता की पिता की पिता की पिता की पिता में थे वो सब के गुण तो मेरे में है। तुम्हारे में तो शायद कम होंगे, मेरे में तो तुम्हारे से कई गुना ज्यादा बढ़ गए। जो आपकी माँ की 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 माँ में जो दुर्गुण छल कपट प्रपंच होंगे वो सारे तो मिल करके मेरे में आए हैं। आप में थोड़ा परसेंटेज कम होगा, मेरे में परसेंटेज ज्यादा है। आपने देखा होगा परिवार में पति पत्नी छोटे छोटे होते हैं पर उनके बच्चे लंबे हो जाते हैं। परिवार में पति पत्नी पतले होते हैं पर उनके बच्चे मोटे हो जाते हैं। परिवार में पति पत्नी भोले होते हैं लेकिन उनके बच्चे तीक्ष्ण बुद्धि के हो जाते हैं। परिवार में पति पत्नी अनपढ़ होते हैं पर बेटे विद्वान बन जाते हैं। क्यों? डीएनए है। डीएनए कहां से आया होगा? ब्रह्मा से। और सबसे बड़ी बुद्धि किसकी? ब्रह्मा की। शायद डीएनए आते आते वो हमारे पुत्र में आ गया हो। मौसन कौन कुटिल खल, खल मैंने मूर्ख। मैंने मूर्ख कौन है? जो अपने से ज्यादा चालाक वाले के सामने चालाकी करने की चेष्टा करे वो मूर्ख है। अपने से चालाक वाले के सामने चालाकी करने की चेष्टा करे वो मूर्ख है। अरे सांप दुनिया में टेढ़ा टेढ़ा चलता है पर जब अपनी बिल में घुसता है तो सीधा घुसता है, टेढ़ा नहीं घुसता। लेकिन ये मनुष्य तो ऐसा है, दुनिया में टेढ़ा चलता है पर घर में सबसे ज्यादा टेढ़ा हो जाता है। बड़े बड़े लोगों से मैंने सुना है कि 7 घर तो डायन भी छोड़ देती है, पर ये आदमी ऐसा है, ये सबसे पहले अपने परिवार को डसता है। अपने बाप को ऐसी कड़वी कड़वी भाषा बोलता है, अपनी माँ को ऐसी कड़वी कड़वी भाषा बोलता है, अपनी पत्नी को उसकी बहन की गालियां, माँ की गालियां, बाप की गालियां अपनी पत्नी को सुना रहा है। और वो सुना किसके लिए? आप बच्चों के सामने सुना रहा है। जिस बच्चों को ये विद्वान बनाना चाहता है उसके सामने माँ बहन की गाली दे रहा है, तो बच्चे क्या सीखेंगे कि हमारा बाप कितना मूर्ख है। और उसकी जो पत्नी है, माँ है, वो भी कोई कम नहीं है। ये भी गाली देने में एक से बढ़ के एक एक्सपर्ट है। और आजकल तो दूसरा शब्द आ गया, पति ने माँ की गाली निकाली तो पत्नी कहती सेम टू यू। उसने माँ की बहन की गाली निकाली तो पत्नी बोलती सेम टू यू। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बोले जैसे तुमने मेरे को कहा वैसे तुमको। तो बच्चे तो सीख जाते हैं कि पप्पा ने कुछ बोला तो बोले सेम टू यू, मम्मी ने कुछ बोला तो सेम टू यू, और सेम टू यू करते करते, सेम टू यू करते करते और शेम टू यू हो जाता है। कि शेम टू यू, आप दोनों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। अब जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तो हमको इतनी शर्म आएगी कि तुम बुढ़ा बुढ़िया को घर में रखने का हमारा मन नहीं होगा। तुम बुढ़ा बुढ़िया को सीधा हम किसी
वृद्ध आश्रम में जाके भेज देंगे, तो वहां पर सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू करते रहना। मोसन कौन कुटिल खल कामी, कामी दो अवस्था में है, विषयों के प्रति भी डूबा हुआ है, और कामी मैंने कामनाएं तो मन में भरी हुई हैं। ख्वाहिशें दिल की अब तक न पूरी हुई, कीमती वक्त यूं ही गुजर जाएगा। कामना तृष्णा तू न गई मेरे मन से, तृष्णा तू न गई मेरे मन से। जिन तन तियो ताहि विसरायो, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिस तन दियो ताहि विसरायो। बोले जिस परमात्मा ने मेरे को मनुष्य ने जिसने मेरे को ये मनुष्य का शरीर दिया, उसको मैंने बिसरा दिया, भुला दिया। ऐसो नमक हरामी, बोले ऐसा मैं नमक हरामी हूं, नमक हरामी हूं। संसार में नियम है, लोग बोलते जिसका नमक खाओ तो उसका हराम नहीं करना, पर मैंने तो परमात्मा का नमक खाया और उसको ही भूल गया। बचपन में सुनी हुई छोटी सी एक कथा याद आती है कि अकबर के दरबार में बीरबल निवास करते थे, और सबको पता है अकबर बीरबल की मित्रता का, अकबर बीरबल के मंत्री और राजा का, कि दोनों में कोई भेद नहीं था, आपस में अपना सुख दुख बांटा करते थे। और कोई ज्यादा जटिल पॉइंट आ जाए तो अकबर बीरबल से पूछ लिया करता था, और बीरबल अपनी बुद्धि के अनुसार समझदारी से, चालाकी से नहीं, समझदारी से उत्तर दिया करता था। हम और आप जो है ना, उत्तर चालाकी से देते हैं, और चालाकी भी कैसी, ओवर क्लेवर, ओवर कॉन्फिडेंस, जबकि है नहीं। जितना पढ़ा है उससे ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, जितना समझा है उससे ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, जितना पता है उससे ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं। और आगे जब पोल खुलती है तो पता लगता है कि जो पता बताया था वो भी झूठा था, जो समझाया था वो भी झूठा था, जो बता रहा था वो भी झूठा है। ओवर कॉन्फिडेंस है। दूसरे से बात कैसे करनी है, जितना पता है उतना बोलेंगे तो बाद में उसकी लीपापोती नहीं करनी पड़ेगी, उस पर कपड़ा नहीं डालना पड़ेगा, उसको ढकना नहीं पड़ेगा, उसको छुपाना नहीं पड़ेगा। सोने को तुम आग में जलाओगे तो भी सोना रहेगा, सोने को गलाओगे तो भी सोना रहेगा, सोने को पीटोगे तो भी सोना रहेगा, सोने को तोड़ोगे मरोड़ोगे तो भी सोना रहेगा। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, चाहे बादल कितने आए, आंधी कितनी आए, तूफान आए, सूर्य को जितना मर्जी ढक ले, केतु आए, राहु आए, चंद्रमा सूर्य को ढक ले, लेकिन जो चंद्रमा है वो निकलेगा ही, जो सूर्य है वो निकलेगा ही। ये राहु केतु जो झूठ हैं ये क्षणिक आ जाते हैं, और जीवन में क्षणिक आकर के अब हम भय में डर जाते हैं कि ये गलत हो गया। नहीं, गलत कुछ नहीं हुआ। तो अकबर ने बीरबल से बातें करते थे, तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे दोनों खाली बैठे थे, तो अकबर ने कहा, बीरबल मैंने सुना है कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, कि एक नमक हराम और एक नमक हलाल। लेकिन मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि ये नमक हराम कौन होता है और नमक हलाल कौन होता है। क्या हमारे राज्य में भी ऐसे कोई लोग हैं जो नमक हराम हो और नमक हलाल हो? बीरबल ने कहा, देखो ढूंढता हूं, आज तक ऐसा प्रश्न मेरे सामने आया नहीं, पर आपने किया है तो ढूंढ लेता हूं।
क्योंकि प्रश्न ही नहीं था तो ढूंढने की बात क्या। आपने अन्नदाता प्रश्न किया है तो ढूंढता हूं। और दूसरे दिन प्रातः काल अकबर के दरबार में बीरबल घूमने के लिए जाया करते थे। मॉर्निंग वॉक जिसको कहते हैं, प्रातः काल, प्रातः भ्रमण, जिसको आज की भाषा में जॉगिंग बोलते हैं। प्रातः काल प्रातः भ्रमण के लिए अकबर बीरबल के साथ जाते थे। और आज बीरबल साथ में अपने दामाद को भी ले आया कि चलो घूमने चलते हैं। और साथ में अपने जो घर में पाला हुआ कुत्ता था उसको भी ले आया। और अकबर सहज भाव से बाहर निकले और घूमने के लिए बगीचे में चले। और बातें होते होते बीरबल ने अपने कुत्ते की जंजीर को अपने दामाद को पकड़ा दिया कि इसको लेकर के पीछे पीछे आओ, हम अकबर से कुछ बातें करेंगे। तो दामाद पीछे पीछे कुत्ते को लेके आ रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। अकबर ने कहा, बीरबल, नित्य प्रति तुम अकेले मेरे साथ घूमने आते थे, ये आज ये अपने किसको पकड़ के ले आए आदमी उसको साथ में, और साथ में कुत्ता भी ले आए। तो बीरबल ने कहा, साहब, कल आपने छोटा सा प्रश्न किया था कि संसार में नमक हरामी है क्या, नमक हलाल है क्या, मैं देखना चाहता हूं। बस तुम्हें देख के लाया हूं मैं। बोले, कहाँ है? बोले, पीछे आ रहे हैं ना। बोले, पीछे तो एक आदमी एक कुत्ता है। बोले, जो आदमी है वो मेरा दामाद है, जवाई है, और उसके साथ जो कुत्ता है वो मेरा कुत्ता है। तो अकबर ने कहा, ये दामाद और कुत्ते का मतलब, मैंने तो कहा दो नमक हराम और नमक हलाल लाओ। तो बीरबल ने कहा, साहब, ये मेरा दामाद है, और संसार में जितने भी दामाद हैं वो समक नमक हराम है, और ये कुत्ता नमक हलाल है। भूकंप आता है तो मालिक को जगाता है, आंधी आती है तो मालिक को जगाता है, चोर आता है तो मालिक को जगाता है, और दो टुकड़े रोटी खा करके मालिक के सामने पूंछ हिलाता है, मालिक के चरणों में लौटता है, और मालिक को कोई नुकसान होने से पहले स्वयं कूद जाता है। चलते चलते अकबर ने कहा, बीरबल, बात समझ में नहीं आई कि कुत्ते की बात तो समझ में आ गई कि नमक हलाल है, ठीक है, ये मैं भी जानता हूं, दुनिया जानती है, लेकिन जी दामाद। बीरबल ने कहा, साहब, मेरे गांव से 15 किलोमीटर दूर एक जमींदार का आम का बगीचा था, और जमींदार बहुत पैसे वाला था, और उनके परिवार में एक ही बिटिया थी। जब बिटिया जवान हुई तो जमींदार ने अपनी बिटिया की शादी शहर में किसी सुंदर लड़के के साथ, पैसे वाले लड़के के साथ कर दी, और जितना बन सका अपना दान दहेज दिया, विदा किया, और विदा की कि अपने अपने ऋण से मुक्त हो गया। और जो जमींदार था उसके यहाँ आम का बगीचा था, आम का बगीचा। अब बिटिया को आम बड़े प्यारे लगते थे, जब भी आम का सीजन आता, मौसम आता, तो बिटिया खूब आम खाती। लेकिन अब आम का मौसम आया तो बिटिया नहीं थी, और बेटी की माँ भी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। तो जमींदार ने सोचा कि अपनी बिटिया के यहाँ मैं एक बैलगाड़ी भर करके पेटियों में आम की पेटियां भर करके भेज देता हूं, तो दामाद भी खा लेंगे, बिटिया भी खा लेगी, खुश हो जाएगी। बोले, हमारे गांव के जो 15 किलोमीटर दूर जमींदार था, उसने बताया कि उसने आमों की पेटियां 50, 60, 100 भी जो थी वो बैलगाड़ियों में भर के भेजी। अब शहर में बैलगाड़ियां आ गई, उसके आम की पेटियां पूरे मोहल्ले में, गांव में, शहर में शोर मच गया।
कि वो जमींदार ने अपनी बिटिया के लिए आम की पेटियां भेजी। ऐसा तो बाप सबका होना चाहिए। ऐसी बेटी माँ बाप का प्यार कितना प्यार है। और आम की पेटियों का ढेर लग गया। शाम के समय बोले दामाद बाहर से आया और आकर के देखा बाहर पेटियां पड़ी हैं, रास्ता भी बंद हो गया, छोटा सा रास्ता अंदर जाने के लिए। और ये अंदर गया, जाके पत्नी से पूछा ये बाहर क्या ढेर लगा रखा है। पत्नी बड़ी प्रसन्न, ये आपको पिताजी ने याद किया है। बोले पिताजी ने याद किया है तो भाई ये बाहर ढेर लगाने की क्या जरूरत। बोले ढेर नहीं है, हमारे यहाँ आम का बगीचा है ना, आपने को पता है। बोले हाँ। तो बोले वो सारे आम के पेड़ में से जो सुंदर सुंदर फल थे आम के, उन्होंने पेटियां भर के भेजी हैं और कहा है कि दामाद प्रसन्न हो जाएंगे। तो दामाद ने कहा इसमें प्रसन्न होने की क्या बात है, कितनी पेटी हैं। पत्नी ने कहा मैंने गिना तो नहीं है, पर नौकर बोल के गए थे 70-75 पेटी हैं। तो बोले 70-75 पेटी हैं, तुम्हारे घर में कितने पेटी होती हैं। बोले हमारे घर में तो 5,000 पेटी होती हैं। तो बोले इसमें खुश होने की क्या बात। अरे तुम्हारे पिता का मेरे से प्रेम होता तो 70-75 भेजता, 5,000 पेटी भेजनी चाहिए थी, 5,000 पेटी भेजनी चाहिए थी। काय का प्रेम है, 75 पेटी वापस ले जाओ। बेटी को बेचारी को रात भर नींद नहीं आई। बीरबल ने कहा बेटी को नींद नहीं आई, इसने प्रातः काल एक लेटर लिखा, पत्र लिखा बाप के नाम कि जितनी पेटी आम है सब भेज दो। और 4-5-6 दिन के बाद में तो 5,000 पेटी आम की आ गई और पूरे मोहल्ले में आम ही आम, आम ही आम, आम ही आम, पेटियां पेटियां। शाम को पति आया, पूछा ये क्या है। सबके घरों को दरवाजे बंद कर दिए। बोले पिताजी ने 5,000 पेटियां आम की भेज दी, अब तो प्रसन्न होना चाहिए। बोले काहे का प्रसन्न हूं, अरे आम की पेटियां भेजी हैं पर आम के पेड़ तो तेरे बाप के पास हैं, काहे का प्रेम मेरे साथ। लड़की ने पत्र 15-20 दिन बाद लिखा पिताजी आम तो भेज दिया, अब आम के पेड़ भी भेज दो। तो पिता ने आम के पेड़ भी काट के भेज दिए। बोले अब खुश। बोले काहे का खुश, पेड़ ही तो भेजे हैं, जमीन तो तेरी बाप के पास है। लड़की ने बाप को प्रश्न लेटर लिखा पिताजी मेरे मरने के बाद, आपके मरने के बाद क्या होगा, ये जमीन भी इसके नाम पे कर दो। पिता दाद उसके लड़की के बाप ने जमीन भी जवाई के नाम कर दी। बेटी ने कहा, पत्नी ने कहा अब तो खुश। बोले काहे का खुश, वो जो सोना चांदी रखा तिजोरी में वो तो तेरे बाप के पास है। अकबर को गुस्सा आ गया। तब तक घर पहुंच गए थे। अकबर ने एक कागज निकाला और उसमें अपनी स्टैंप लगाई और स्टैंप पे ऑर्डर कर दिया कि जितने भी जवाई हैं मेरे को इनसे घृणा है, इन सबको फांसी के फंदे पे चढ़ा दो, मेरा ऑर्डर है। बीरबल ने पत्र को पढ़ा और पत्र को पढ़ करके देखा कि संसार में जितने भी जवाई हैं नमक हराम, इन सबको फांसी पर चढ़ा दो। बीरबल तो देख करके कांप गया। इसने कहा साहब ये क्या लिखा है। बोले तुमने बात ही ऐसी सुनाई है कि मेरा रोम रोम कांप गया, मेरा रोम रोम रोंगटे खड़े हो गए। अरे ऐसे जवाई होते हैं क्या। अरे बिटिया दे दी, सब कुछ दे दिया, घर की नौकरानी बना के दे दिया और उसके बाद भी आम दे दो, पेड़ दे दो, पेटियां दे दो, जमीन दे दो, जायदाद दे दो, अब प्राण लेगा क्या। मेरे को मेरे राज्य में नमक हराम जवाई नहीं चाहिए, नमक हराम जवाई नहीं चाहिए। बीरबल ये मेरा ऑर्डर है। बीरबल ने कहा हुजूर ये जितने भी नमक हराम है सबके लिए ऑर्डर है। बोले ये तुम मेरा ऑर्डर नहीं, मेरी परम आज्ञा समझ लो, ये होना ही है। अब ये दामाद दुनिया में दिखने नहीं चाहिए, नमक हराम दामाद दिखने नहीं चाहिए।
बीरबल ने कहा साहब पहले तो सर्वे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में छटाई होगी, ढूंढना पड़ेगा। तो साहब 6-7 महीने का समय तो लग ही जाएगा। अकबर ने कहा 6-7 नहीं, 1 साल का समय दे रहा हूं, और ये काम होना ही है। इस काम में कोई अड़चन नहीं, किसी की सिफारिश नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं। तुम्हारी बात सुन के तो मेरा हृदय कांप गया है, मेरा हृदय कांप गया। बीरबल तुमने क्या क्या मार्के की बात सुनाई। वो बेचारा पिता क्या सोचता होगा, कैसे रहता होगा, बेटी का बाप कैसे रहता होगा, कैसे जीवन जीता होगा। ये दामाद ऐसे हैं क्या? बीरबल ने कहा साहब इससे भी बुरे बुरे हैं। अकबर ने कहा चले जाओ मेरी आंखों की दूर। 1 साल के बाद बीरबल ने जाते जाते कहा कुछ खर्चा भी चाहिए। बोले खर्चा कितना है? खजाना खुला है। बोले कागज पे लिख दो 1 करोड़ सोने की अशरफियां लगेगी। बोले 2 करोड़ लो, पर ये बीमारी हटनी चाहिए बीरबल, ये बीमारी हटनी चाहिए। ये बीमारी मेरे राज्य में, मेरे शासन में, यहां तक मेरी सरहदें हैं वहां तक ये बीमारी दिखनी नहीं चाहिए। बीरबल सैंक्शन करवा के पैसा निकल गए। 7, 8, 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए। 11 महीने बाद बीरबल आए और अकबर ने कहा बीरबल तुमने आने बंद कर दिया। तो बीरबल ने वो कागज अपने पास रखा था। बोले साहब आपका ऑर्डर है। तो जब ऑर्डर पड़ा था, अरे ये काम हुआ ही नहीं क्या? बोले हो रहा है, चल रहा है, सर्वे हो चुका है, तैयारियां हो रही हैं, फांसी के फंदे तैयार हो रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु एक बार थोड़ा इंस्पेक्शन कर ली जाए, इंक्वायरी कर ली जाए, देख लिया जाए जाके, और एक बार फांसी के फंदे को, फांसी के स्थान को देख लिया जाए। उसके बाद भी जिनको फांसी देनी उनकी लिस्ट भी मैं आपके अर्पण कर दूंगा। अकबर रथ पे बैठे, घोड़ों पे बैठे, जैसे बैठे वहां पहुंचे तो गांव के बाहर, शहर के बाहर 2 मील के एरिए में कुएं खुदे हुए हैं, लकड़ियां लगी हुई हैं, लकड़ियों के ऊपर लकड़ी लगी है, उस पे रस्सियां झूल रही हैं, गोल गोल गले में फंसने वाले फंदे तैयार हैं। अकबर देखता जा रहा, चारों तरफ देखता जा रहा। तो जाते जाते एक जगह देखा एक तांबे का खंबा, एक चांदी का खंबा, एक सोने का खंबा। अकबर ने कहा बीरबल ये तांबे का खंबा, बाकी लकड़ी के खंबे। बीरबल ने कहा साहब अब दवाई जवाई जवाई में भी अंतर होता है। मेरा जो दामाद है, मेरा जो दामाद है वो बीरबल का दामाद है। दुनिया के दामाद लकड़ी के खंबे झूलेंगे और मेरे दामाद को तो नमक हरामी है, तो उसको तो बढ़िया तांबे के खंबे पे झुलाना पड़ेगा। अकबर ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने अपने लिए लिख ली चांदी। बीरबल ने कहा साहब अन्नदाता मैं आपका मंत्री हूं, जीवन भर आपका नमक खाया है, जीवन भर आपके साथ रहा हूं, पर आखिर में शादी तो विवाह तो मैंने भी किया है, तो मैं भी तो किसी का दामाद हूं। तो मेरे जैसे दामाद को क्या तांबे के खंबे पे झुलाओगे क्या? ये चांदी का खंबा मैंने अपने लिए बनवा लिया है। अकबर ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, चांदी का खंबा अपने लिए बनवा लिया, लकड़ी के खंबे पे नहीं झूल सकते थे, लेकिन ये सोने का खंबा। बीरबल ने कहा अन्नदाता क्षमा हो,
आपने कहा जितने भी दामाद हैं सबको फांसी पे, नमक हरामी, और दामाद तो नमक हरामी ही होता है। तो प्रभु आप भी तो किसी के दामाद हैं, तो जब आपको फांसी पे एक फंदे पे लटकाएंगे तो चांदी। अकबर ने कहा क्या बोला? बोले साहब लिस्ट में आपका भी नाम है। अकबर दामाद है किसी का, जवाई है किसी का, और वो नमक हरामी है, लिखा है कागज पे। अकबर ने कहा क्या मतलब? बोले आपने कहा नमक हरामियों को ढूंढो, तो दामाद नमक हरामी, तो दामाद में आप भी हैं, तो आपको चांदी के खंबे पे मेरे को झुलाना अच्छा लगा नहीं, सोने का खंबा। अकबर ने कहा वो कागज कहाँ है जिस पे मैंने ऑर्डर किया था? बीरबल ने कहा ये कागज है। अकबर ने वो कागज फाड़ वाड़ के फेंक दिया और बोले कैंसिल सब ऑर्डर, कोई दामाद फांसी पे नहीं चढ़ेगा। तो सारे दामाद बच गए। आज मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिस तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। ऐसा हमारा जीवन है। हरि बिन को अपनो संसार, हरि बिन को अपनो संसार। इस संसार में हरि को छोड़ के अपना है कौन? संग सखा सब तज गए, कोई न निभ्यो साथ, कहो नानक इस विपत में टेक एक रघुनाथ। सारे संसार के लोग छोड़ देते हैं। थोड़ी सी गरीबी में जन्मों के याराने गए, थोड़ी सी गरीबी में जन्मों के याराने गए, लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने। संग सखा सब तज गए। आदमी का शरीर जब बूढ़ा हो जाता है तो संगी साथी सब छोड़ के चले जाते हैं। 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में सूचना मिलने लग जाती है कि इस नाम का दोस्त एक्सपायर, इस नाम की जो गर्लफ्रेंड थी एक्सपायर, इस नाम का जो मित्र था वो एक्सपायर, इस नाम का फूफा था, मामा था, भांजा था, भतीजा था, एक्सपायर। और नित्य प्रति सूचनाएं आती हैं, पेपर में आती हैं, व्हाट्सएप पे आती है, और आदमी एक बार पढ़ता है और पढ़ करके सोचता है ये भी गया क्या? और वो पढ़ने के बाद में एक क्षण के लिए आता है कि मैंने भी जाना है, लेकिन मैंने अभी जाना है, इसको भरोसा है मैंने नहीं जाना, और ये फिर छल कपट प्रपंच में लग जाता है। भूख खत्म नहीं होती, पानी की प्यास खत्म नहीं होती, पैसे की तृष्णा खत्म नहीं होती, गद्दी का लालच खत्म नहीं होता, पदवी का लालच खत्म नहीं होता। शरीर ज्यों ज्यों बूढ़ा होता है त्यों तो तृष्णा बढ़ती जाती है, कामना बढ़ती जाती है, वासना बढ़ती जाती है। शरीर बूढ़ा होता है पर मन बूढ़ा नहीं होता, मन तो जवान है। तभी तो लोग गाना गाते हैं ना, मैं तो अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। अरे तू तो जब बच्चा था तो भी जवान ही था, जवानी में भी जवानी था, तो बुढ़ापे में भी जवानी था, और मरने के बाद फिर जवानी हो जाएगा। तू तो जवान ही रहेगा, तू ना बदला, कभी ना बदल पाएगा। सब जहां है जहां तक बदल ही रहा, जो बचा है वो एक दिन बदल जाएगा। तेरी जो आत्मा है वो तो सच्चिदानंद है, वो तो सत्यचित आनंद है, वो तो जवान है, वो तो कभी बूढ़ी होती नहीं है। इसलिए तू ये मत कह मैं जवान हूं। ये मन आत्मा के साथ लगा है, तो आत्मा तो नित्य निरंतर शाश्वत है। संतों ने कहा मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिस तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हरामी। संग सखा सब तज गए, को न निभ्यो साथ। कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है।
कहो नानक इस विपत में टेक एक रघुनाथ। एक टेक मैंने सहारा किसका है? राम जी का सहारा है। संतों ने भजन गाया ना, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। यही रामभद्र सरकार लक्ष्मण जी को साथ लेकर के बगीचे में घूम रहे हैं और सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने जानकी जी को देखा। एक दूसरे को देख करके दोनों में अपना मन अनुरक्त हो गया, क्योंकि ये कभी बिछड़ी ही नहीं है तो मिलना किसको है। ये तो शाश्वत है, ये तो निरंतर है, ये तो चिरंतन है, ये तो हमेशा जुड़े हैं, इनको कोई अलग कर ही नहीं सकता। जो जल में जल आए खताना, त्यो ज्योति संग ज्योत समाना। जल में जल आता है तो उसमें मिलने के लिए इसको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, प्रेशर नहीं डालना पड़ता, कोई धक्का मुक्की नहीं करनी पड़ती। जल जल आता है। कभी कभी हम वॉशरूम में एक कोने में पानी फेंक देते हैं, दूसरे कोने में पानी फेंक देते हैं, और दोनों कोनों का पानी, बचपन में कभी आप लोगों ने एक अनुभव सा किया होगा, एक उधर से पानी फेंका, उधर से पानी फेंका, जब दोनों की धाराएं आके मिली तो दोनों मिलकर के आगे बढ़ गई और वो नाली की तरफ चली गई। एक ने दूसरे से पूछा कहाँ जा रही हो? बोले नाली में। बोले तू कहाँ जा रही? बोले नाली में। तो बोले इकट्ठे जाते हैं। भेद किस बात का? मिल जाओ। कहाँ जाना? नाली में। बोले नाली से? बोले धरती में। बोले धरती से? नदी में। नदी से? बोले समुद्र में। तो बोले तेरा टारगेट? बोले समुद्र। बोले मेरा टारगेट? बोले समुद्र। तो बोले फिर मिल जाओ, मिलके चलेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला रुक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथ ही साथ हाथ बढ़ाना। जो जल में जल आए खताना, जो जल में जल आगे खत जाता है, मिक्सअप हो जाता है, एकदम घुल मिल जाता है। प्रयागराज में जाएंगे, गंगा यमुना मिलती, गंगा का रंग अलग, यमुना का रंग अलग, लेकिन जब मिलते हैं तो पूछते नहीं है तू काली मैं गोरी, तू काली मैं गोरी, तू नीली मैं गोरी। ना ना ना, बोले तू भी जल मैं भी जल, जल जल, काला है गोरा है, मिलो। चलना कहाँ है? और ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले जागर सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। और ये ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, और सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। अनजाने होठों पर ये पहचाने गीत हैं, कल तक जो बैगाने थे जन्मों के मीत हैं। इस संसार में जितनी भी लोग हैं बेगाने, बोले ना ना, जन्मों के मीत हैं। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। जो परम शाश्वत है उनको परहेज नहीं है। अग्नि में कचरा डाल दो स्वाहा, अग्नि में फूल डाल दो स्वाहा, अग्नि में पवित्र चीज डालो स्वाहा, अग्नि में गंदगी डालो स्वाहा। अग्नि भेद करती नहीं। और आकाश में धूल फेंको, आकाश बोलता आने दो, फूल फेंको, आकाश बोलता आने दो। हवा गंदगी आती है तो भी उसको बह के ले जाती है, फूलों की सुगंधी आती है उसको भी लेके जाती है, और उसको कोई भेद नहीं है। धरती
कूट काट धरती सहे, काट कूट बन राय, दुष्ट वचन साधु सहे, और सहा न जाए। बोले धरती इसको कूट रहे हैं, पीट रहे हैं, पर धरती किसी को मना करती नहीं। बोले कूटो पीटो काटो, अपना काम चलाओ, मैं तो मां हूं। कूट काट धरती सहे और काट कूट बन राय, और जंगल काटे जा रहे हैं। विकास करना है और जंगल काटे जा रहे हैं, और जंगल किसी को मना करते नहीं, काटो। और दुष्ट वचन साधु सहे, और साधु दुष्टों के वचन को सहन करता है, जवाब देता नहीं है, प्रतिकार करता नहीं है, और वो कहता है भैया तेरा तुझको अर्पण। महात्मा बुद्ध को कोई गाली दे रहे थे, महात्मा बुद्ध प्रसन्न है, और जो गाली देने वाला है थक गया, और उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं गाली दे रहा हूं और आप खुश हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा भाई तुम क्या दे रहे हो मेरे को पता नहीं है, मैं तुम्हारी भाषा नहीं समझता। तुम चाइना भाषा बोलते हो, मंगोलिया भाषा बोलते हो, जर्मन भाषा बोलते हो, जापानीज बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, टर्किश बोलते हो, रशियन बोलते हो, पर्शियन बोलते हो। जो भाषा तुम बोलते हो ये भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही, और तुम दे रहे हो। अब तुम दे रहे हो पर मैं ले ही नहीं रहा, तो जब मैं ले ही नहीं रहा तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुम दो और मैं लूं, और मैं लूं तो फिर बदले में मैं तुमको कुछ दूं। तुम दे रहे हो मैं ले ही नहीं रहा, जब मैं ले ही नहीं रहा तो तेरा तुझको अर्पण। तो फिर अब क्रोध करने की क्या बात है, पलटवार करने की क्या बात है। मेरे को तुम्हारी भाषा ही नहीं समझ आ रही, तुम बोल क्या रहे हो। इसलिए आपने जो दिया है सेम टू यू, अपने पास रखो। कूट काट धरती सहे, काट कूट बन राय, दुष्ट वचन साधु सहे। दुष्टों के वचन को महापुरुष सहन करते हैं, पर और सहा ना जाए, और उसे सहन नहीं होता। और इधर विश्वामित्र अपने शिष्य को फूल लेने के लिए भेजते हैं, और फूल क्या, राम जी फूल तो लेने गए, फलों को भी लिया, और फलों का फलों का भी जो परम फल था सीता, उसकी भी प्राप्ति हो गई। और सीता जी बगीचे में क्या आ रही है, बोले पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। लक्ष्मण जी को राम जी कह रहे हैं, राम जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि लक्ष्मण तुमने आवाज सुनी, कुछ सुन रहे हो। लक्ष्मण जी को तो इन बातों का लेना देना नहीं था, क्योंकि तो वैराग्य की मूर्ति है। कंकण किंकणी ऊपर धुनि सुनी, राम लखन सन कहते हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदवी दीनी, मनसा विश्व विजय चहकीनी। सीता जी के पैरों की पायजेब की आवाज सुन करके राम जी ने लक्ष्मण को कहा, हृदय में गुण करके, हृदय में विचार करके, ये लक्ष्मण कामदेव ने अपने धुंदवी बजा दी है, शंखनाद कर दिया है, युद्ध की घोषणा हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे को तो युद्ध की दिखाई देता नहीं है, और राम जी ने कहा तुमको दिखाई देता नहीं पर मेरे मन में चलता है। रघुवंशन कर सहज सुबाहु, मन कुपंथ पग धरई न काहू। बोले रघुवंशियों का सहज स्वभाव है कि रघुवंशी कभी भी कुपंथ के मार्ग पर चलते नहीं हैं, पर आज सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। बोले मेरा जो मन है वो संतों के साथ रह करके
वैराग रूप हो चुका है, पर आज मेरा मन देख रहा है कौन? बोले तात भैया जनक तनया यह सोई, ये जनक की पुत्री है। धनुष यज्ञ यही कारण होई, धनुष का यज्ञ जिसके कारण हो रहा है। लक्ष्मण जी ने प्रभु राम जी से पूछा, प्रभु आप और मैं किन के साथ आए यहां जनकपुर में? तो राम जी ने कहा विश्वामित्र जी के साथ में। बोले आप पहले जनकपुर आए या मैं पहले से आया? राम जी ने कहा इकट्ठे आए। बोले हम दोनों गुरुदेव के साथ इकट्ठे आए? बोले इकट्ठे आए। बोले जब इकट्ठे आए तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास कहां से आ गई? ये जनक की पुत्री है जिसके कारण धनुष का यज्ञ हो रहा है। मेरे को तो इसके बारे में पता नहीं है, पर आपको पता कैसे लग गया? फूल लेने हम दोनों गए थे, बगीचा देखने हम दोनों गए थे। जनकपुर में जब हम जा रहे थे और मेरा नाम जनकपुर की स्त्रियां ले रही थी, तो मैं आपसे कह रहा था भैया मेरा नाम लिया है, तो आपने कहा था नीचे देख। मैंने कहा था मेरी माता जी का नाम लिया, आपने कहा नीचे देख। और फिर आपका नाम लिया, मैंने कहा आपका नाम लिया, तो आपने कहा नीचे देख। और जब आपकी माता जी का नाम लिया तो बोली, आपने कहा नीचे देख। जब उन्होंने कहा ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरादन के कल जोटा, बोले ये दोनों लड़के दशरथ के पुत्र हैं, ये हंसों की जोड़ी है। जब ऐसा कहा तो मैंने कहा ऊपर देखो, तो आपने कहा नीचे देख। मेरे को नीचे देखने को बोल रहे थे, तो क्या आप इधर उधर देख रहे थे क्या? लक्ष्मण राम जी ने कहा लक्ष्मण ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले मेरे को कि इन शब्द इन सब बातों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, और आपको ये भी पता है। और पता कैसे लगा कि किसी लड़की की पैर की पायजेब की आवाज सुन करके आप घोषणा कर रहे हो कि जनक की पुत्री है। और आपको ये भी पता है कि पूजन गौरी सखी ले आई, कि माँ ने भेजा है, गौरी माता का पूजन करने आई है। ये सूचना आपको कहां से मिल गई? और करत प्रकाश फिरे फुलवाई, ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती फिर रही है, ये सूर्य का प्रकाश है, इसका प्रकाश कहां से हो गया? ये आपको सूर्य का प्रकाश कम दिखाई दे रहा है, जो ये सीता जी का प्रकाश ज्यादा दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण जी समझ गए कि राम जी ठाकुर जी हैं, और लक्ष्मण जी ने राम जी को कहा प्रभु मैं पुजारी हूं, आप देवता हैं, देवता की भाषा बोलो। ये सारे काम पुजारी को कर लेने दो, थोड़ा सा लता की ओट में छुप जाओ, लोग आपका दर्शन करने आ रहे हैं। और एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। एक सखी सीता जी को छोड़ के फुलवाड़ी को देखने गई हुई थी, और उसने जब वहां राम लक्ष्मण जी को देखा तो शरीर में इस प्रकार से एक उमंग, एक उत्साह, एक उल्लास, यही वो राम है जिनके बारे में सारे शहर में चर्चा हो। और वो सखी भागी भागी सीता जी के पास आई, हाफ चढ़ी हुई है, श्वास आ नहीं रहा, और आकर के सीता जी को बोलती है देखन बाग कुंवर दू आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। इतनी हाफ चढ़ी हुई है कि पूरे शब्द बोला नहीं जा रहा, और आके बोलती है कि बगीचे में दो बालक आए हुए हैं, जवान है, किशोर है, हर प्रकार से सुंदर है। और सीता जी की हालत क्या है? सुमरी सीय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। सखी ने तो शब्द बोले, सीता जी तो विचारों में खो गई। नारद जी ने कहा था
पुष्प वाटिका में तुमको अपने पति का दर्शन होगा, वो सांवला होगा। और सीता जी ने सखी को आगे कर लिया। ये सखी कौन है? ये गुरु है। ये सखी जो राम लक्ष्मण को देख के आई है। और सीता जी ने, सखियों ने कहा हमको भी दिखाओ। तो गुरु आगे आगे, शिष्य पीछे पीछे, और इधर परमात्मा छुप गए, क्योंकि गुरु भी जिस जगह परमात्मा को देखते हैं वो परमात्मा वहां से खिसक जाता है, क्योंकि परमात्मा का भरोसा नहीं है। किस रूप में आएगा, किस अवस्था में आएगा, किस स्थान पे आएगा, किस स्थिति में आएगा, किस सीढ़ी पर चढ़ करके आएगा। अब सखी ने यहां देखा था, वहां राम लक्ष्मण थे नहीं। लक्ष्मण जी ने राम जी को लता की ओट के पीछे छुपा दिया था, श्रृंगार किया। लता भवन ते प्रकट भय तई अवसर दो भाई। लता के भवन में से दोनों भाई प्रकट हुए। सीता जी ने देखा और आनंद के साथ गौरी माता के मंदिर में गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी तुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जानकी जी ने गौरी माता की वंदना की निज, और कहा कि मां। तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी, पार्वती मां प्रसन्न हुई, मूर्ति खिसकी और कहा कि मन जाहि राज्य हो, मिल ही सोवर सहज सुंदर सावरो। गौरी माता ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सांवले रंग का जो लड़का है वो तुम्हारा पति बनेगा। वो कैसा होगा? वो करुणा निधान होगा। और सीता जी ने अपने पति का नाम जीवन में शायद ही कभी लिया हो। जब भी कभी बात करती है तो वो भगवान को करुणा निधान ही बोलती है। करुणा निधान, करुणा निधान, करुणा निधान। जब हनुमान जी लंका में गए, पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे, सीता जी को रावण चैलेंज देके चला गया था। सीता जी दुखी होकर के आकाश में तारों से, सूरज से, चंद्रमा से, पेड़ से अग्नि मांग रही है। लेकिन हनुमान जी ने जो देखा सीता जी बहुत दुखी हैं, तो उन्होंने ऊपर से मुद्रिका फेंकी। और मुद्रिका जब फेंकी तो मुद्रिका देखी तो राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, जीति को सके अजय रघुराई। अरे माया ते असरच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, तो मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान जी ने मुद्रिका फेंकी। सीता जी ने देखा ये मुद्रिका वही है जो मैंने केवट को देने के लिए राम जी को दी थी। चकित, हैरान हो गई। चितव, देखी मुद्रिका मनोहर। मुद्रिका तो मनोहर है, कैसी है? बोले राम नाम अंकित अति सुंदर। राम का नाम लिखा हुआ है। सीता पहचान गई, ये वही मुद्रिका है जो विवाह के समय सखियों के साथ पानी के बीच में अंगूठी को ढूंढने का नाटक करना पड़ता है। तो राम जी ने अपनी अंगूठी फेंकी और राम जी को मिली नहीं, और सीता जी को मिल गई। अब सीता जी ने जीत ली, तो उस पर राम नाम लिखा था, सीता जी की अंगूठी हो गई। सीता जी ने अपने हाथ में पहन ली और जीवन पर पहनी। जब केवट के आए, केवट ने पार किया। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच अहि नहीं कछु दीना, पिय ही की सिय जानन हारी, मणि मुद्रिका मणि मुद्री मन मुदित उतारी, कहो कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा,
बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल द्वर देई। गंगा नदी के किनारे केवट ने पार किया, दंडवत किया। भगवान को लगा कि कुछ देना चाहिए, लेकिन पास में तो कुछ नहीं है। तो सीता जी ने जो अंगूठी वो कोहबर में जीती थी शादी के समय, विवाह के समय, वही मुद्रिका उठा करके राम जी को दी, इसको दे दो। केवट ने ली नहीं, राम जी ने मुद्रिका अपने पास रख ली। और उसके बाद सीता जी ने भी मांगा नहीं। और जब हनुमान जी चलने लगे तो बोले क्या करना है? राम जी ने कहा ये मुद्रिका सीता जी को देना और वो पहचान जाएगी। सीता मन विचार कर नाना, सीता मन में विचार करती है कि जीती को सकई अजय रघुराई। राम जी तो अजय हैं, उनको कौन जीत सकता है? और ये मुद्रिका माया ते अस रच नहीं जाई, ये किसी माया से नहीं रची जा सकती। रावण नकली साधु बन सकता है, मारीच नकली सोने का मृग बन सकता है, लेकिन मुद्रिका कभी नकली नहीं बन सकती। मैं नकली बन सकती हूं, लेकिन मुद्रिका कभी नकली नहीं बन सकती। इसका डुप्लीकेट नहीं बन सकता, इसका कॉपी नहीं हो सकती। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद, खुश हो गई मुद्रिका देख करके, लेकिन दूसरे क्षण दुखी हो गई। क्या राम खत्म हो गए? क्या राम जी को बंदी बना लिया? क्या राम जी को जेल में डाल दिया? हर्ष विषाद, हृदय अकुलानी, हृदय में एकदम अकुल आ गई। और जब आदमी अकुला जाता है तो फिर अपने आप बड़बड़ाने लग जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी आदमी जब ज्यादा ही डिप्रेशन में चला जाता है तो अकेले ही बोलने लगता है, अकेले ही बकने लगता है, अकेले ही देख लूंगा, समझ लूंगा, क्या समझ रखा अपने आप को, उड़ा दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो ऐसे आदमी सड़क पे चलते चलते हाथ हिलाता रहता है और बड़बड़ करता रहता है कि मेरे साथ धोखा किया है, इनके खानदान को खत्म नहीं किया तो मेरा नाम नहीं। तो सीता जी बड़बड़ने लगी कि जीती को सके अजय रघुराई, मायाती अस रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, सीता जी के मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न उत्तर आ गए। जब प्रश्न उत्तरों का ढेर लग गया, मन पजल्ड हो गया, मन व्याकुल हो गया, तो मधुर वचन बोले हनुमान। जब इतना सब कुछ हो गया, इसके पहले सब कड़वे कड़वे वचन थे। रावण कड़वे वचन बोल रहा था, राक्षसियां कड़वे वचन बोल रही थी। वो तो त्रिजटा की कृपा हो गई। त्रिजटा ने सारी राक्षसियों को कहा कि इधर आओ। रावण क्या बोल के गया है? राक्षसियों ने कहा सीता को दुख देना है। तो बोले क्या कर रही हो? बोले इसको दुख दे रहे, कष्ट दे रहे। बोले सुनो, मैंने रात में सपना देखा। अब कोई आदमी अपने जीवन की प्रैक्टिकल बात बताए तो लोग उसको थोड़ा ध्यान से नहीं सुनते, और सपने की बातों में ज्यादा विश्वास करते हैं। और ज्यादा अक्सर लोग चर्चा क्या करते हैं? रात मैंने सपना देखा कि मैं गंदी नाली में पड़ा हुआ हूँ और कीचड़ मेरे मुंह में लगा हुआ है और सारे शरीर के कपड़े उतरे हुए हैं। महाराज जी बताओ इसका क्या अर्थ हुआ? तो मैंने कहा इसका क्या अर्थ हो सकता है? तुम्हारे कपड़े उतरे, तुम कीचड़ में थे, तुम्हारे मुंह में कीचड़ लगा था, तो उसका स्वाद तुमको पता होना चाहिए। अब मेरे को क्या पता? महाराज मेरे को सपने में सांप ही सांप दिखाई देते हैं। मैंने कहा सांप दिखाई देते हैं, सांप वाला भी दिखता है क्या? बोले ना, वो नहीं दिखता। बोले सपने में पति मेरे को गालियां देता है, देवरानी गाली देती है, जेठ गाली देते हैं, सास गाली देती है। तो मैंने कहा कोई तुमको आशीर्वाद भी देता है क्या? बोले नहीं। तो मैंने कहा दिन में तुम किसी को आशीर्वाद देते हो? बोले नहीं। तो मैंने कहा जो दिन में देते हो वो रात को लेते हो, इसमें सपना क्या करेगा? लेकिन दुनिया की कहानी है
कि अपनी जीवन की रियलिटी को सुनने को तैयार नहीं, पर सपने में लोगों को बड़ा ध्यान रहता है कि सपने में क्या देखा। अब सपने में वही दिखाई देगा जो तुम्हारी 84 लाख योनियों में तुम घूम के आए हो। पता नहीं किसका कत्ल करके आए हो, पता नहीं किसका मर्डर करके आए हो, पता नहीं कितने मच्छरों को मारा है, पता नहीं कितने काकरोचों को मारा है, पता नहीं कितनी गाय को हत्या की है, बैलों की हत्या की है, बकरों की हत्या की है, पता नहीं कितनों की कुर्बानियाँ दी है, पता नहीं कितने बच्चों को अवर्सन करवा दिया, पता नहीं कितने दादा परदादाओं की जायदाद को लूट के खा गए, पता नहीं कितनों की संपत्तियों को समेट करके बैठे हो, और सबकी इच्छा है सबका मेरे पास आ जाए, सबका मेरे पास आ जाए, सबका मेरे पास आ जाए। राक्षस की वृत्ति भरी हुई है, दूसरे का समेट लूं, दूसरे का ले लूं, चाचा जी भी मेरे को दे, ताऊ जी भी मेरे को दे, चाचा के भी कोई बेटा नहीं होना चाहिए। और सामने जब जाऊं तो लड़की की जिससे शादी होती है उसके परिवार में उसका भाई पहले मर गया हो, और बाप भी मर गया हो, और माँ भी मरने वाली हो, ऐसा घर मेरे को मिल जाए। और फिर ऐसा बॉस मिल जाए जो बुढ़ापे में हो, और वो मरते मरते लिख जाए सारी फैक्ट्रियां मेरे नाम पे। तो कामना कितनी बड़ी बड़ी है। 84 लाख योनियों में क्या क्या कर्म कर रखे हैं, उन सब का ये सपना क्या है, ये उनका एक ट्रेलर भगवान दिखा रहा है, ट्रेलर कि तुमने क्या क्या किया है। गंदी नाली में लोगों को फेंका है, अब तुम्हारा गंदी नाली में गिरने का समय आ गया। पानी में डूब के मर रहे हो, तुमने कितनों को डुबो डुबो के मारा, तुम्हारे डूबने का समय आ गया है। त्रिजटा ने कहा सबनो बोली सुना, ऐसे सपना, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। सब पास में आ गए। बोले क्या सपना आया? बोले सपने बानर लंका जारी, और हनुमान जी पेड़ पे बैठे और त्रिजटा पेड़ के नीचे। और हनुमान जी जब राम जी के यहां से चले तो पाछे पवन तने सिन रावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोर हो पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। इतना करो तात तुम जाई, सीत ही खोज कहो सुधि आई। राम जी ने जल्दी जल्दी में हनुमान जी को मुद्रिका दी और कहा भाई सीता जी का समाचार लेके आओ। बाकी कोई शब्द राम जी ने नहीं कहा। और आगे तो सब कुछ भगवान हनुमान जी क्या है, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, अतुलित बलधामम, स्वर्ण शैला भदेहम, धनुज बन प्रशानुम, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, बानरा नाम अधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, बात जातम नमामि। हनुमान जी क्या है? ज्ञानियों में अग्रगण्य है। जिस समय जो जैसा करना है उस समय वो वैसा ही करते हैं। छोटा बनने में भी परेशानी नहीं है, बड़ा बनने में भी कष्ट नहीं है, भारी बनने में भी कष्ट नहीं है, हल्का बनने में भी कष्ट नहीं है, बंधन में आने में भी कष्ट नहीं है, बंधन से मुक्त होने में भी कष्ट नहीं है, पूंछ में आग लगा रहे तो भी कोई दुख नहीं है, और पूरी लंका जल रही तो भी दुख नहीं है। त्रिजटा राक्षसियों को कह रही है कि मैंने सपने में देखा एक बंदर लंका में आया। हनुमान जी ऊपर बैठे कि भाई मैंने लंकिनी को धोखा दे दिया, लेकिन लंकिनी ने मेरे को पकड़ लिया। यहां तो सारे लंका में सारे ही ज्ञानी हैं, मैं पेड़ पे बैठा हूं तो इसको कहां से पता लग गया? पर नहीं, त्रिजटा ने कहा मैंने सपना देखा। तो हनुमान जी को थोड़ा विश्वास हुआ कि नहीं, इसने जागने में नहीं देखा, सपने में देखा है, तो कोई बात नहीं। तो क्या बोल रही है? बोले सपने बानर लंका जारी। बोले सपने में मैंने देखा कि एक बंदर आया है, उसने लंका जला दी। तो हनुमान जी ने सोचा कि भगवान ने मेरे को मुद्रिका दी और क्या करना है क्या नहीं करना ये बताया नहीं,
तो शायद इसके पास में टेलीग्राम आया होगा या एसएमएस आया होगा, या मैसेंजर में कोई पोस्ट आई होगी इसके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कि जो आया है बंदर उसको मैसेज करना कि सीता जी की खोज तो करनी है, लेकिन थोड़ा लंका में आग भी लगानी है। तो हनुमान जी ने अपने कपड़े में गांठ लगा ली कि स्वप्ने बार लंका जारी। इसके पहले तक हनुमान जी कुछ नहीं करते। लंका में चोरी से घुसते हैं, मशक समान रूप कपिधरी, और लंकिनी ने थोड़ा छेड़ा तो अपना एक छोटा सा मुक्का नहीं मारा, मुट्ठी का धीरे से मारा, टच किया, जैसे टच एंड गो वाली बात होती, वो टच किया। पर हनुमान जी का टच करना इतना भयंकर था कि लंकिनी के मुंह से तो खून की धारा निकल पड़ी। बोले खून की धारा? बोले इसके अंदर जो छल कपट प्रपंच का खून था वो सब निकल गया। और लंकिनी ने कहा कि मेरे को तो आज बड़ी कृपा हुई, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत विरंच कहा मोहचीना, विकल हो सितय कपि के मारे, तब जानस निश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊं नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला, एक अंग तूल न ताही, सकल मिली जो सुख लब सत्संग, प्रभ से नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। क्योंकि राम जी ने लड़ने भिड़ने से मना किया था, तो इसलिए हनुमान जी ने जोर से मुक्का नहीं मारा लंकिनी को, मुट्ठी का धीरे से, एकदम जैसे घरों में लड़कियां या लड़के छोटे छोटे होते हैं तो वो दूर से तो लगता बड़ी जोर से मुक्का मारते, लेकिन वो लगता नहीं है, सामने वाले को लगता बड़ी जोर से मारा। पर वैसे हनुमान जी ने टच ही किया। और रुद्र बमत धरणी डनमनी, और इसके तो जो लंकिनी बड़े बड़े चोरों को पकड़ के खाई जाती थी, हनुमान जी की एक छोटी सी अंगुली लगने से वो तो सारी धरती डोल हो गई और चक्कर सा आ गया और जमीन पे गिरते गिरते बची और खून की उल्टी हो गई। रुद्र बमित, खून की उल्टी हुई, और धरती धन मनी, धरती ऐसा लगा जैसे चक्कर सा घूम रहा हो। और पुण्य संभारी उठी सो लंका, अपने आप को सेंसिटिव करके संभाल करके लंका उठी और दोनों हाथ जोड़ के कहा कि ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया था उस समय मेरे को कहा था कि जिस समय तुम किसी बंदर के मारने से व्याकुल हो जाओ तो समझना अब राक्षसों के विनाश का समय हो गया। विकल होंसी तय कपि के मारे, तब जाने से निश्चर संघारे, समझ लेना राक्षस खत्म होने वाले हैं। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊं नयन राम कर दूता। बड़ी विचित्र कथा है। राम जी जनकपुर में गए, पुष्प वाटिका में गए, सीता जी को कभी देखा नहीं था। सीता जी के पैर की पायजेब की आवाज सुन करके लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि तात जनक तनया यह सोई। और इधर लंका में हनुमान जी जब घुसे, लंकिनी ने अपने जीवन में कभी राम जी के दूत हनुमान जी को देखा नहीं था, लेकिन हनुमान जी ने एक मुट्ठी मारी, एक छोटा सा मुक्का मारा और लंकिनी ने कहा तात मोर अति पुण्य बहुता। भाई साहब मेरा पुण्य बहुत बड़ा है। बोले क्या? देखूं नयन राम कर दूता, मैं राम के दूत को देख रही हूं। ब्रह्मा जी ने क्या कहा था कि विकल होंसी तय कपि के मारे, कोई बंदर तुमको मारे तो उससे तुम व्याकुल हो जाओगी। तब जाने से निश्चर संघारे, तब जानना कि सारे राक्षस मारे जाएंगे। लेकिन इतना कहने के बाद में लंकिनी ने क्या बोला? तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। मेरा कितना बड़ा पुण्य है, मैं राम के दूत को देख रही हूं। हनुमान जी ने कहा नहीं कि मैं राम का दूत हूं, और किसी ने इसको बताया भी नहीं कि मैं राम का दूत हूं। पर जब हृदय की ग्रंथि खुल जाती है,
अंदर की आंख खुल जाती है तो फिर आज्ञा चक्र नहीं भेदन करना पड़ता, सहस्त्र चक्र भेदन नहीं करना पड़ता, फिर योगा नहीं करना पड़ता, फिर ध्यान नहीं करना पड़ता। फिर तो गुरु की एक छोटी सी चांटा भी जीवन को सुधार देगा। फिर तो गुरु की एक छोटी सी डांट भी जीवन को सुधार देगी। संत की छोटी सी ठोकर भी जीवन को सुधार देगी। लंकिनी ने क्या कहा, देखो नयन राम कर दूता, मैं राम के दूत को देख रही हूं। और हनुमान जी लंका में जाना चाहते थे चोरी से, पर लंकिनी कहती चोरी से क्यों जा रहे हो, मेरा ऑर्डर है, प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अपने ठाकुर जी को हृदय में रख करके अंदर जाओ और सारे काम हो जाएंगे। और वही हनुमान जी वाटिका में ऊपर बैठे हैं और अशोक वृक्ष के ऊपर, नीचे त्रिजटा कहती है, सबनो बोली सुनाए से सपना, सीते ही सही करो हित अपना। सपने बानर लंका जा रही, अरे इसको डराओ मत, इसकी सेवा करो। मैंने सपना देखा है, सपने बानर लंका जा रही। हनुमान जी ने कहा मैसेंजर में मैसेज आया, लंका जलानी है, और जात उधान सेना सब मारी। बोले थोड़े बहुत राक्षसों को भी मारना है। खर आरूढ़ नगन 10 शीसा, मुंडत सिर खंडित भुज बीसा। अहि दिशि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनो भविष्ण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, ये सपना मैं कहूं पुकारी। हुई है सत्य गए दिनचारी, तासु वचन सुनी ते सब डरी। जनक सुता के चरणन परी। त्रिजटा ने सपने की ऐसी व्याख्या की, ऐसी व्याख्या की कि भय का वातावरण बन गया। और सारी राक्षसियां जो सीता जी को कष्ट दे रही थी, रावण का कहना मान के त्रास दे रही थी, वो सब सीता जी के चरणों में आके पड़ी। और सीता जी ने कहा त्रिजटा माता अब कौन सहे ये दुख, आग ला के दो। त्रिजटा ने कहा आग मिलती नहीं है, तुम भी आराम करो, मैं भी आराम करती। त्रिजटा चली गई और इधर सीता जी चारों तरफ चिल्ला रही है, बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोले जवान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान, रोको रोको रास्ता दीवाओं की दिशारों, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों। मेरे भगवान, मेरे भगवान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो ऐ जमीन, बोलो आसमान। सीता जी चारों तरफ देख रही है, आग 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 आग। हनुमान जी ने मुद्रिका मुंह से निकाली तो वो लाल रंग का पत्थर था, ऐसा लगता जैसे आग ही है। हनुमान जी ने मुद्रिका फेंकी और सीता जी ने पहचानी। और सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान जी मधुर वचन बोलने लगे। मधुर वचन कैसे, रामचंद्र गुण वर्णे लागा। हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठ करके भगवान राम के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम जी के गुणों का वर्णन किया, अयोध्या की बात सुनाई, चित्रकूट की बात सुनाई, पंचवटी की बात सुनाई। तो सीता जी के मन का दुख सारा दूर हो गया। और सीता जी ने कहा कि श्रवण रंध्र यही कथा सुहाई,
बोले जिसने इतनी सुंदर कथा मेरे श्रवण ये कान रूपी डोनों में भर करके सुनाई है, अरे कहीं सो प्रकट होत किन भाई, वो प्रकट होके क्यों नहीं बता रहे, प्रकट होके क्यों नहीं बता रहे। हनुमान जी प्रकट हुए तो सीता जी ने देखा बंदर, तो सीता जी मुंह घुमा के बैठ गई। हनुमान जी ने देखा ये तो सारा काम बिगड़ गया। हनुमान जी ने कहा माता जी, राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माता जी मैं राम का दूत हूं। कौन राम? जिनको गौरी माता ने करुणा निधान कहा था, मैं उनका दूत हूं। जब टॉप सीक्रेट पॉइंट करुणा निधान सुना तो सीता जी ने कहा कि भाई ये नर बानर हु संग कहू कैसे, ये बंदर और मनुष्य और बंदर मिल कैसे गए। तो सारी कथा सुनाई। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, माना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी की प्रेम से भरी हुई बातें सुनी तो सीता जी को विश्वास हो गया कि मेरा टॉप सीक्रेट पॉइंट करुणा निधान। मन जाहि राचेहु मिले ही सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। गौरी माता का आशीर्वाद मिला। सीता जी अपने महलों में गई और सीता अपने महलों में गई और इधर हृदय सराहत सी लुनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम लक्ष्मण रास्ते भर सीता जी की बात थी, घूम फिर के सीता जी की बात थी, घूम फिर के सीता जी की बात। लक्ष्मण जी कह रहे भैया आपको हो क्या गया है, ये बुखार चढ़ गया है क्या? ये कैसा बुखार चढ़ा है आपको, हर जगह सीता ही सीता दिखाई दे रही। ऐसे बातें करते करते गुरु जी के पास आए और गुरु जी के पास आकर के राम कहा सब कौशुक पाई। जैसे सीता जी ने सारी बातें गौरी माता को बता दी थी, ऐसी सारी बातें पुष्प वाटिका की राम जी ने अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी को बता दी कि ऐसे गए थे, फूल लेने के लिए गए, मालियों से पूछा, उधर जनक की लड़की आई, उसको मैंने देखा, मेरे मन में कुछ हलचल हुई और लक्ष्मण जी को मैंने बोला। लक्ष्मण जी पीछे से राम जी का कपड़ा खींच रहे हैं, ये ऐसे बोलते हैं क्या, ऐसे बोलते हैं क्या, ऐसे बोलते हैं क्या। पर शंकर भगवान कहते पार्वती राम कहा सब कौशिक पाई, सब कुछ बता दिया। जैसे बेटी घर में आके अपनी माँ को पूरे दिन भर की बातें बता देती है, क्योंकि माँ ने बचपन से सुना सिखाया हुआ है कि 24 घंटे बड़ 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 करते रहना, आटा गूंथते समय भी बेटी से बोलते रहना, पानी पर गर्म करते समय बेटी से बोलते रहना, चाय बनाते समय बेटी से बोलते रहना और झाड़ू लगाते समय बेटी से बोलते रहना और बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना। माँ भी बोल रही, बेटी भी बोल रही, माँ भी बोल रही, बेटी भी बोल रही। तो अब बोलना कितना है, तो फिर बोलना क्या है कि जो अंदर का जो छुपा हुआ कचरा है वो भी सब बोल देना, पड़ोसी का बोल देना, अपनी सहेली का बोल देना, अपनी ननद का, जेठानी का, दिरानी का, सब बोल देना। और इधर वो कचरा भरता जा रहा है, इधर वो कचरा भरता जा रहा। सीता जी ने गौरी माता के सामने बोला, और ये बोलता कौन है? बोले सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम जी का स्वभाव सरल है। तो जो घटना हुई तो राम कहा, राम जी ने कह दिया ऐसे ऐसे हुआ है। तो गुरु जी ने लक्ष्मण से कहा कि हाँ ऐसे हुआ है। लक्ष्मण जी ने कहा मैंने भी देखा ऐसे हुआ है। तो गुरु महाराज ने क्या किया, सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही,
गुरुदेव को राम लक्ष्मण जी ने पुष्प दिए थे, फूल दिए थे। फूल, जब फूल दिए थे तो भगवान ने पेड़ों से फूल लिए थे। जब वो फूल राम जी के हाथ में आए, राम जी ने गुरुदेव को दिए, तो गुरुदेव को फूल नहीं दिए, सुमन दिए। सुमन, सुमन मैंने अपना जो मन है वो दे दिया। फूलों के साथ अपने गुरुदेव को अपना मन भी अर्पण कर दिया। सुमन पाई, गुरुदेव ने पुष्पों को नहीं पाया, राम जी ने जो अपना मन दिया था वो पाया। और फिर पूजा की अपने इष्ट देव की। और पुण्य आशीष दोई भाई न दीनी, दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया गुरु महाराज ने कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। गुरुदेव ने, गौरी माता ने सीता जी को आशीर्वाद दिया और गुरु महाराज ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम्हारे मन में जो भावना है वो सफल हो जाए। और जब ऐसा सुना तो राम भी प्रसन्न हुए और लक्ष्मण भी प्रसन्न हुए। तो आज शायद 16वां दिन है, आधा अधिक मास खत्म हो गया, शायद 17वां दिन है, मेरे को तो ध्यान रहता नहीं। मेरे को तो रोज ही लगता है सदा दिवाली साधु की, 8वां पहर बसंत। दिवाली साधु की सदा है और 8वां पहर बसंत है। इसलिए जैसे लक्ष्मण जी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, जैसे सीता जी को आशीर्वाद मिला, जैसे राम लक्ष्मण को भी आशीर्वाद मिला, ऐसे ही परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के नाम पे पूजा की, ब्राह्मणों के नाम पे मेरे पास दान राशि भेजी, उनका तो मैंने सारा जैसा जैसा यथा योग्य था वैसा कर दिया। और ठाकुर जी की कृपा से सबके पितरों का कल्याण हुआ। और हमारा परम सौभाग्य, हर साल पितृपक्ष के बाद में नवरात्र आते हैं, लेकिन अब कोरोना काल था तो भगवान ने कहा बीच में अधिक मास कर दो, जिससे ये लॉकडाउन का चक्कर थोड़ा ख़त्म हो जाए। और 17 तारीख को ये नवरात्रि शुरू होंगे, तो 15 तारीख से लॉकडाउन 5 ख़त्म होने वाला है और थोड़ी छूट मिलने वाली है। तो अब रेलम पेल शुरू हो जाएगी, तो 1 महीने का समय। और 1 महीने में क्या हुआ, लोगों ने श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों के नाम पे मेरे पास, किसी ने 2100, किसी ने 3100, किसी ने 11,000, किसी ने 4,100, इस प्रकार से पैसा भेजा, वो मैंने खर्च किया। और अभी मैंने बीच में पुरुषोत्तम मास की कथा के बीच में 1-2 दिन चर्चा की थी कि भाई ब्राह्मणों को कपड़ा मत दो, आटा दाल चावल मत दो, उसके बदले में पैसा दो। तो लोगों ने वैसा कार्य घरों में करना शुरू किया है। कोई किसी ब्राह्मण को 2100 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई 1100 दे रहा है। धन की कमी नहीं है, जो लोग रिटायर्ड हैं उनको पेंशन मिल रही है, वो दे सकते हैं और यही मौका है देने का। कुआं खाली है तो उसमें पानी डाल के फायदा है, कुआं भरा हुआ है तो उस समय पानी डालोगे तो कोई लाभ नहीं है। बड़े बड़े दिग्गजों को आप लाखों रुपए दान करते हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो समुद्र है, तुम्हारी छोटी सी बूंदे किस काम की है। पर किसी प्यासे को 1 बूंद पानी की मिल जाए तो तृप्त हो जाएगा, उसकी आत्मा तो अभिभूत हो जाएगी। ये मौका है, पितृपक्ष के बाद में 1 महीने का समय है, आप लोगों को पेंशन मिली है तो उसमें से 500, 1000, 1100, 2100, 5100। पुरुषोत्तम मास के समापन के प्रतीक्षा मत करो। 1, 2, 3 तारीख को किराया देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, कोई सरकारें माफ नहीं कर रही।
और सरकार भी कहाँ से माफ करेगी? सरकार हम देंगे तो सरकार चलाएगी। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपने परिवारों के जो आपके पुरोहित हैं या आपके पड़ोस में कोई ब्राह्मण परिवार है, तो आप उनको आटा दाल चावल के बदले, साड़ियों के बदले, ब्लाउज के बदले, बिंदी लिपस्टिक के बदले, सुरमेदानी के बदले, काजल के बदले पैसा उनको दो। घर का खर्चा चल जाएगा, उनका भी आशीर्वाद मिल जाएगा। और ये आश्रम है तो लोग कथा सुन रहे हैं। अब कथा मैं सुना रहा हूं तो लोग सोच रहे हैं कि महाराज जी मेरे को फोन करते हैं, महाराज जी आप कथा सुना रहे हैं तो आपको क्या भेंट भेजें? तो भाई जैसे पहले भेजी तो आप भेज दें। और आ रही है। अब मैं रोज रोज लोगों का नाम लूं तो शोभा देता नहीं है, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी, सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं। पर भाई आश्रम तो पैसे से चलेगा। और मेरे साथ सैकड़ों ब्राह्मण परिवार जुड़े हुए हैं, तो उनकी सेवा चलती है। आप जो भी सेवा राशि भेजना चाहें, पुरुषोत्तम मास के समापन का इंतजार मत करो, बीच में ही भेज दो, क्योंकि 4-5 तारीख हो गई अब, तब तनख्वाहें आपको मिल गई होंगी, पेंशन मिल गई होगी। तो अकाउंट नंबर आपके पास है, पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर है। यदि फोन पे फोन है तो पे फोन से भी आप पैसा यहाँ भेज देंगे 9997148400 पे, तो पैसा आपका आ जाएगा और साथ में आपका नाम लिखा आ जाएगा, पता लग जाएगा और मेरे पास आएगा। तो मेरे साथ जो ब्राह्मण परिवार हैं, कुमाऊं के परिवार हैं, गढ़वाल के परिवार हैं, हिमाचल में ब्राह्मण परिवार हैं, पंजाब में ब्राह्मण परिवार हैं, कुछ परिवार मेरे असम में भी हैं, असम में भी मेरे ब्राह्मण परिवार हैं, और कुछ परिवार मेरे काठमांडू में भी ब्राह्मण परिवार हैं, जो बेचारे इस कोरोना काल में अपने जीवन को जी रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। बाहर पूजा पाठ नहीं मिलता तो मैं ही बोल देता हूँ, मैं 1.25 लाख जप महामृत्युंजय का कर दो, किसके नाम पे करना है? तो मैं बोलता हूँ कि भाई सारे संसार के कल्याण के लिए कर दो, गायत्री मंत्र का जप कर दो। बहाने से 1.25 लाख जप है, कितना पैसा खर्च होगा? तो बता देते हैं कि 30 ब्राह्मण लगेंगे, सब मिलके कर देते हैं। तो भाई करो और वीडियो फिल्म बना करके भेज देना और पूजा पाठ कर देना, तो वो कर देते हैं। तो जो आपका पैसा मेरे पास आएगा तो वो इस प्रकार से अच्छे कार्य में लग जाएगा। तो प्रतीक्षा मत करो। बहुत से लोगों का आया है। अब कई लोग बोलते हैं कि ये सबका नाम बोलो, तो सबका नाम बोलने से क्या है कि अब कई लोग ऐसे हैं कि पिताजी अपने बहुओं से, बेटों से डर के मारे चोरी से भेज रहे हैं और कह रहे महाराज नाम नहीं बोलना, नहीं तो घर में कलह मच जाएगा। कोई सास अपनी बहू से चोरी से भेज रही है कि महाराज बताना नहीं, गुप्ती रखना। और कोई बहू चोरी से भेज रही है कि आप नाम बोलोगे कि सास कथा सुन रही होगी, तो वो मामला खराब हो जाएगा। कोई बेटा अपनी तनख्वाह में से भेज रहा है कि महाराज मैं भेज रहा हूँ, मेरी पत्नी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पिछले श्राद्ध पक्ष में मैंने कुछ नाम बोल दिए तो कुछ घरों में वो हो गया था वातावरण, लेकिन समझाया तो लोग समझ गए। तो जिसको भी करना है वो आप जल्दी से करें, जिससे मैं भी आगे भेजूं और सबके पास पैसा पहुंचे। और आपका एक एक पैसा, मैं अब कसम तो नहीं खा सकता, पर मैं आपको सत्य भाव से कह रहा हूं कि आपका कोई भी पैसा मेरे काम नहीं आता।
आपका एक भी पैसा मेरे काम नहीं आता। मैं आपके पैसे का एक पैसे का भी अपने शरीर पे प्रयोग नहीं करता हूँ। जितना भी पैसा मेरे पास आता है, मैंने एक एक ईंट जोड़ करके मकान बनाया, एक एक चीज इकट्ठी करके साधुओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए, महात्माओं के लिए व्यवस्था की। यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, और दाता कितने हैं ये मेरे को पता नहीं है, पर मैं चाहता हूं आप जितने भी इस कथा को सुन रहे हैं वो आप इसमें हिस्सा डालें। उस हिस्से में क्या है कि यदि आप 1,200 रुपया भेजते हैं तो श्राद्ध पक्ष में हम नवरात्रि के समय नव दुर्गा का पूजन करेंगे। ये पैसा ब्राह्मण लोग 9 दिन तक पूजा में लगाएंगे, आपका 1,200 रुपया। कोई 3,300 भेजता है तो मैंने संकल्प किया है कि 1,100 1,100 1,100 3 ब्राह्मणों को भेंट करना है। कोई 1,200 1,200 1,200 3,600 देता है तो 1,100 1,100 1,100 ब्राह्मणों को, और जो 100 रुपया कलेक्शन होगा ये नवरात्रों में ब्राह्मण नव दुर्गा का पूजन करेंगे और माँ दुर्गा से प्रार्थना करेंगे कि जैसे रक्त बीज का आपने पान किया, उसको समाप्त किया, ऐसे ये रक्त बीज जो हम सब के रक्तों को चूस रहा है, ये कोरोना, इस रक्त बीज को भी आप समाप्त करें, खत्म करें। मैं सुन रहा था कल संत बेतरा की भविष्यवाणी। वो अशोक संत बेतरा है, एक कैंची में रहता है। वो अपने आप को बड़ा ही 30 मार्का समझता है, तो वो उसने पिछले दिनों 6 महीने पहले कहा था कि अक्टूबर महीने से पहले पहले ये कोरोना खत्म हो जाएगा। तो मैं समझ गया था कि ये सब टीवी के कलाकारों के काम हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, और असली कोरोना तो खत्म होगा जब चैत्र के नवरात्रे शुरू होंगे और चैत्र में नया संवत शुरू होगा और ये शनि चला जाएगा और उसके बाद में नया वर्ष आएगा और ये संसार में चारों तरफ से संकट के बादल सब छट जाएंगी। तो इस नवरात्रों में भी हम ब्राह्मणों से पूजा करवाएंगे। जो आप लोग पैसा भेजेंगे उससे, आप नहीं भी भेजेंगे तो मैं तो करवाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा संकट दूर हो। जैसे भारत सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ बहुत कम लोग मर रहे हैं, पर यहाँ कम मर रहे हैं, अजरबैजान में मर रहे हैं, आर्मेनिया में मर रहे हैं। मरने वाले भगवान ने मारना है तो बम फेंक रहा है, मिसाइलें फेंक रहा है। उधर चाइना तैयार बैठा, उधर पाकिस्तान तैयार बैठा, उधर अमित शाह जी तैयार बैठे हैं, कमरे के अंदर बंद होकर के सलाह बना रहे हैं, अपनी योजना बना रहे हैं कि किस प्रकार से सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा करना है, किस प्रकार तिब्बत पे कब्जा करना है, किस प्रकार मानसरोवर का पासपोर्ट खत्म करना है। योजनाएं बन रही हैं। तो हम माँ जगदम्बा से प्रार्थना करेंगे कि माँ चंडी अपनी तलवार की धार लेके निकलो, इन रक्त बीजों को समाप्त करो और सारे विश्व में देवताओं की रक्षा करो, और जो संसार को दुख देने वाले हैं उन राक्षसों का वध करो। आज भजन नहीं गाएंगे क्योंकि समय ज्यादा हो गया। सबको आशीर्वाद। पुरुषोत्तम भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।